हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आप जानते हैं? गैस करिए। मैंने लेसन 3 क्रिस्टल बुक के लेसन 3 तक वीडियोस अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 4 जिसका नाम है माइस। ओके, जिसका नाम क्या है? माइस, यानी कि चूहों के बारे में चैप्टर है। छोटी सी पोइम है, प्यारी सी है। हम इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है वार्म अप। हु एम आई एम अ स्मॉल एनिमल, माई नेम बिगिंस विथ एम, आई लव टू ईट चीज़, आई एम अ, यानी कि मैं एक छोटा सा जानवर हूँ, मेरा नाम एम से शुरू होता है, मुझे चीज़ खाना पसंद है, बताइए मैं कौन हूँ? तो मेरे ख्याल से तो बच्चों माउस होना चाहिए। हाँ, माउस ही है इसका आंसर। अब नेक्स्ट छोटी सी प्यारी सी पोएम दी है माइस के बारे में, इसको पढ़ लेते हैं। आई थिंक माइस आर रेदर नाइस, देयर टेल्स आर लॉन्ग, देयर फेसेस स्मॉल, दे हैवंट एनी चिन्स एट ऑल। यहाँ पर कहा गया है मेरे ख्याल से, यानी मेरे विचार से चूहे जो है वो अच्छे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे माइस क्यों लिखा है? तो बच्चों MOUSE माउस यानी चूहा सिंगुलर नाउन है और माइस यानी चूहे प्लूरल फॉर्म है इसका। ठीक है। देयर टेल्स आर लॉन्ग, उनकी जो पूँछ होती है, टेल्स यानी पूँछ, उनकी पूँछ लंबी होती है। देयर फेसेस स्मॉल, उनके जो चेहरे होते हैं वो छोटे होते हैं। दे हैवंट एनी चिन्स एट ऑल, और उनके ठुड्डी तो होती ही नहीं है। चिन्स यानी ठुड्डी, जिसे हम ठोड़ी कहते हैं, वो तो इनके होती ही नहीं है। Their ears are pink, their teeth are white, they run about the house at night. उनके जो कान होते हैं उनका कलर पिंक होता है, उनके टीथ यानी दांत सफ़ेद होते हैं और वो पूरी रात घर में घूमते रहते हैं। दे रन अबाउट द हाउस एट नाइट, यानी रात भर घर में घूमते रहते हैं। घर में अगर चूहे घुस गए फिर तो पूरी रात घूमते ही रहते, सोने भी नहीं देते, है ना? इसीलिए लोग चूहों को कम पसंद करते हैं। फिर क्या लिखा है? दे निबल थिंग्स दे शुडंट टच एंड नो वन सीम्स टू लाइक देम मच, और वे चीज़ों को कुतर जाते हैं। निबल का मतलब होता है छोटे छोटे बाइट के द्वारा चीज़ों को कुतरना, खाना। तो वो चीज़ों को कुतरते हैं, है ना? अच्छे से खाते तो है नहीं, बस कुतर कुतर के सब कुछ ख़राब कर जाते हैं। थोड़ा बहुत उनके मुंह में जाता होगा। और उन्हें चीज़ों को छूना भी नहीं चाहिए। एंड नो वन सीम्स टू लाइक देम मैच, और कोई भी देम मच, कोई भी उन्हें अपने आसपास देखना पसंद ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो परेशान करते हैं चूहे, तो उन्हें कोई देखना पसंद नहीं करता। लेकिन फिर भी क्या लिखा है यहाँ पर? एक पोइट ने लिखा है, ये उनकी पोएम है रोज फ्लाई, मैंने ये पोएम लिखी है। उन्होंने कहा है बट आई थिंक माइस आर नाइस, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से तो चूहे अच्छे होते हैं। यानी कितनी प्यारी सी पोएम है चूहों के बारे में उन्होंने लिखी हुई है। आप इसे लर्न भी कर लीजिएगा, पोएम बड़ी अच्छी है बच्चों। अब यहाँ पर न्यू वर्ड दिया हुआ है निबल, यानी कि ईट बाइट टेकिंग स्मॉल बाइट्स, किसी भी चीज़ को छोटे छोटे बाइट्स के द्वारा खाना, उसे निबल कहते हैं। अब टिक द करेक्ट आंसर देख लेते हैं। माइस हैव टेल्स, माइस के टेल्स कैसी होती है? लॉन्ग होती है ना? देयर फेसेस आर, उनके फेसेस कैसे होते हैं, चेहरे कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। दे हैव ईयर्स, उनके ईयर्स कैसे होते हैं? ईयर्स उनके पिंक होते हैं। माइस हैव टीथ, माइस के टीथ कैसे होते हैं? वाइट होते हैं। दे डू नॉट हैव, उनके क्या नहीं होती? उनके चिन नहीं होती है। ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। छोटा सी यहाँ पर छोटी सी एक्सरसाइज है, बर्ड्स के साउंड। तो जैसे कि यहाँ पर ये ऊपर ऑप्शन दिए हैं, उनमें से मैं आपको बताऊंगी, आप अपनी बुक में फिल करती जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पर दिया है बर्ड। बर्ड का साउंड होता है बच्चों चिरप। ठीक है, बर्ड का साउंड चिरप। सेकंड दिया है यहाँ पर फॉक्स दी हुई है। फॉक्स, पिक्चर में फॉक्स है, फॉक्स का साउंड है हाउस। ओके, हॉल्स। उसके बाद है थर्ड बियर, बियर का साउंड है बच्चों ग्रॉल, ये थर्ड वाला ग्रॉल। ठीक है। फोर्थ है कैट, कैट का साउंड तो सबको पता है, मुझे पता है सबने कर भी लिया होगा। कैट का साउंड है म्याओ, है ना? सब जानते ही हैं। उसके बाद है बीज, बीज क्या करती हैं? भिन भिनाती हैं, हमिंग करती हैं। तो बीज का साउंड क्या है? ये हम दिया है कोने पर, हम। ठीक है, कॉर्नर पर दिया हुआ है। उसके बाद है हॉर्स, हॉर्स का साउंड है ब्रे,
यहाँ पर ग्रेस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बस छोटा सा चैप्टर था, बड़ी जल्दी हो गया। उम्मीद करती हूँ आप सबको वो समझ में भी आया होगा। प्लीज़ बच्चों, अगर समझ में आया हो तो एक कमेंट करिएगा। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हैं कि हाँ मैम चैप्टर अच्छे से समझ में आया। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए और इंटरेस्ट से वो पढ़ सके। तो मिलते हैं बच्चों अपने न्यू चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।